नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा से भय से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और रोगों से मुक्ति मिलती है और भी बहुत सारे फायदे हैं माँ कालरात्रि की विधिवत रूप से अगर पूजा की जाए तो। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन की जाती है, 7वें दिन नवरात्रि के। और इनकी पूजा से जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है और इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और गधा इनका वाहन है, परंतु ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार माँ के 7वें स्वरूप की पूजा, कालरात्रि की पूजा शुक्रवार के दिन की जाएगी 23 अक्टूबर को। अब बात करते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से लाभ क्या क्या होते हैं, किस तरह से हमें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए और कौन सी वो समस्याएं हैं जिनसे हमको कालरात्रि की पूजा से मुक्ति मिलती है। शत्रु और विरोधियों से अगर आप परेशान हैं तो इनको नियंत्रित करने के लिए आपको माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है इनकी उपासना करना। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना और रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह के रोगों का नाश हो जाता है अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो। माँ कालरात्रि की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है और अगर किसी भी तरह से आप तंत्र मंत्र, जादू टोने के वजह से परेशान हैं, किए कराए से परेशान हैं, किसी के टोटके से अगर आप परेशान हैं या आपका परिवार परेशान है, ऐसे में आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए नवरात्रि के सप्तमी तिथि के दिन। तो आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसे व्यक्ति पर तंत्र मंत्र, जादू टोने का असर नहीं होता जो लोग कालरात्रि की पूजा विधिवत रूप से करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में शनि ग्रह को नियंत्रित करती है माँ कालरात्रि। तो अगर आप चाहते हैं, किसी भी तरह से शनि ग्रह से परेशान हैं और पीड़ित हैं आप शनि ग्रह से, तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधिवत करनी चाहिए और सप्तमी तिथि के दिन विशेषकर आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए विशेष नियमों के साथ, जिससे कि आपको शनि ग्रह के जो दुष्प्रभाव मिल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि जो है व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती है। ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक लेकर जाता है। तो इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर ही हो जाता है। इस चक्र पर गुरु का ध्यान किया जाता है। इस चक्र का दरअसल कोई मंत्र नहीं होता है और नवरात्रि के 7वें दिन इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, किस तरह से हम सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें। दोस्तों, सबसे पहले प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद आप इनकी पूजा करें। जैसे अन्य देवियों की पूजा होती है वैसे ही इनकी पूजा भी आप सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल अवश्य करें। माँ के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही आप गुड़ का भोग लगाएं और इनके मंत्रों का जाप करें और सप्तशती का पाठ करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ के सामने बैठकर माँ का ध्यान करते हुए करें और जो भी गुड़ आप माँ कालरात्रि को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं उसमें से आधा गुड़ आप अपने परिवार में बांटें, परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें और बाकी का जो आधा गुड़ है वो आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो इससे आपको माँ कालरात्रि की कृपा मिलती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि के जो पूजा होती है उसमें आपको विशेष ध्यान अपने वस्त्र का रखना है। इस दिन आपको किसी भी तरह से काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। माँ की पूजा करते समय या तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें या आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें और किसी भी तरह से आपको किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने फायदे के लिए, अपने आप को शुभ फल प्रदान करने के लिए आप माँ भगवती दुर्गा के इस 7वें स्वरूप की पूजा करें, ना कि दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इस उद्देश्य से करें। शत्रुओं और विरोधियों को शांत कैसे करें कालरात्रि माँ की पूजा से, आइए अब जानते हैं। दोस्तों, आपको
माँ कालरात्रि की पूजा में श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि के समय में विशेष पूजा करनी है। अगर आप किसी विशेष कामना से पूजा कर रहे हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय विशेष तरह से करनी चाहिए। इससे आपको माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तांत्रिक और सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में ही करते हैं। दोस्तों, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं धारण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्वेत या लाल वस्त्र ही आपको धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। माँ के सामने आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें गुड़ बहुत प्रिय है, इसलिए भोग उन्हें गुड़ का ही आपको लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होंगी और आपको उनकी कृपा मिलेगी। इसके बाद आपको 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ना है। एक एक करके उसके साथ ही आपको लौंग चढ़ाते जाना है। आप 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करेंगे और हर बार जब आप जप करते हैं तो एक लौंग माँ के सामने अर्पित करेंगे। इस तरह से नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आपको 108 बार करना है। इस तरह से 108 लौंग आपके माँ के सामने आपने अर्पित कर दिया है और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो वो 108 लौंग जो आपने माँ को अर्पित किया है उसे आप हवन की आहुति में डाल दें। इससे आपके जो विरोधी हैं और शत्रु हैं वो शांत होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई नुकसान होगा, बल्कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस उपाय को करने से आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से आप माँ कालरात्रि की पूजा करें। कालरात्रि के किसी भी तरह के आप शुभ फल पाना चाहते हैं माँ कालरात्रि से, तो इस तरह से आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। और कालरात्रि की पूजा से आपको इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो शनि से रिलेटेड भी जो परेशानियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। किसी भी तरह से अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है या आपको आपके लग्न पर उनकी दृष्टि है, ढैया है, साढ़े साती है, किसी भी वजह से आप शनि के दोष से पीड़ित हैं, आपको इसी तरह से माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को विशेष प्रसाद में क्या अर्पित करना चाहिए? गुड़ अर्पित करना चाहिए माँ कालरात्रि को विशेष प्रसाद में, क्योंकि माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। और जो आप गुड़ अर्पित करते हैं उसमें से कुछ गुड़, मतलब आधा गुड़ आप अपने पास रख लें और आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को दान करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों में ये गुड़ वितरित करें, सब लोग इसे ग्रहण करें। इससे सबको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस तरह से आपको माँ भगवती के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करनी है सप्तमी तिथि के दिन। और माँ कालरात्रि की पूजा से आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अभय होने का वरदान देती है। किसी भी तरह के भय से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी अज्ञात भय से पीड़ित हैं, दुर्घटना के भय से आप पीड़ित हैं, या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, या शनि जनित पीड़ा से परेशान हैं, आप माँ कालरात्रि की पूजा विधिवत करें, आपको इन सभी परेशानियों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र को आपको जप करना है माँ कालरात्रि की पूजा के समय, या आप पूरे दिन माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ये माँ कालरात्रि का बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को जपने से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है माँ कालरात्रि की पूजा की वीडियो, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।